हेलो एवरीवन, हम हल करने जा रहे हैं सेवेंथ मैथ के एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को हल करने से पहले हमें कुछ रूल्स समझने होंगे कि इनका मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा। तो चलिए हम रूल समझ लेते हैं कौन कौन से इसमें अप्लाई होने वाले हैं। तो हमें पहले ये बात पता होनी चाहिए कि जब हम नेगेटिव या पॉजिटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उनके साइन जो होते हैं वो किस तरह से चेंज होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हम पहला रूल बता रहे हैं कि अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं और वो जो उनका नंबर है, जैसे यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इनका नंबर जैसे इस आई नंबर के क्वेश्चन में देख सकते हैं 4 अंक दिए हुए हैं या 4 डिजिट होंगी। किसी में 5 से होगा, किसी में 6 से होगा, ऐसे मल्टीप्लिकेशन होगा। तो अगर ऑड नंबर हैं, पता है आपको ऑड क्या होता है, 1 3 5 7 इस तरह से, या फिर इवन नंबर्स होंगे जिनका मल्टीप्लिकेशन करना, जैसे इसमें हमें इवन नंबर्स दिए हैं, 4 दिए हुए हैं। तो इवन क्या होते हैं, 2 4 6 8 अर्थात 2 के मल्टीप्लिकेशन। और ये जो संख्याएं होती हैं ये 2 की मल्टीप्लिकेशन नहीं होती हैं, 2 से डिवाइड नहीं होंगी संख्याएं। तो इस तरह की संख्याएं ऑड और इवन होती हैं, ये चीज़ हमें पता है। अब सबके आगे साइन ज़रूर होगा, जैसे यहाँ पर 4 के आगे नहीं तो वहाँ पर हम कंसीडर करेंगे यहाँ पर निगेटिव साइन है। तो ये बात हो गई ऑड और इवन के बारे में कि ऑड क्या होते हैं, इवन क्या होते हैं। अब इसी से हम ये तय करेंगे कि यहाँ पर जो उनका फाइनल साइन होगा वो क्या होगा। तो जैसे यहाँ पर कोई हम डिजिट ले लेते हैं माइनस एक्स और वाई, ऐसी कोई डिजिट है। एक्स की जगह आप कोई भी मान रख दीजिए, कोई भी वैल्यू रखिए, वाई की जगह कोई वैल्यू रखिए। अब देखिए ये वाली एक्स जो है ये है पॉजिटिव में और ये है निगेटिव एक्स और ये वाई है पॉजिटिव। अब इसका जो फाइनल करेंगे तो एक्स और वाई का मल्टीप्लिकेशन होगा, एक्स वाई हो जाएगा। और साइन यहाँ पर माइनस है और यहाँ प्लस होगा, जहाँ साइन नहीं होता वहाँ हम प्लस कंसीडर करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस में। तो ये जो फाइनल आंसर आएगा तो इसका निगेटिव आंसर आएगा, अर्थात जो इंटीजर आएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद में वो आएगा निगेटिव। तो ये हो गया पहला रूल। अगर यहाँ पर मान लीजिए कि एक से ज़्यादा हैं, जैसे यहाँ ये क्वेश्चन आई नंबर का क्वेश्चन ही देख लेते हैं हम, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये -1 है और -2, ये 2 हो गए। अब इनका पहले हम एक संख्या का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो जब इनका और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लिकेशन करेंगे उसके बाद फिर अगली संख्याओं में करेंगे। तो यहाँ पर इसका साइन और इसका साइन आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन के बाद हो जाएगा 2, वो भी पॉजिटिव में। और फिर आगे है अब -3 और 4। अब देखिए यहाँ पर ये है -3, तो इस -3 का जब हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर साइन आप देख सकते हैं, इसका है प्लस में साइन और यहाँ है निगेटिव। तो जब प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये निगेटिव हो जाएगा। ये साइन किस तरह चेंज हो रहे हैं अभी हम आपको बताएंगे और उसका जो शॉर्ट ट्रिक होगा वो भी आप सीख सकते हैं। अब ये इस तरह से हो गया, यहाँ पर पॉजिटिव था और ये निगेटिव था, इनका जब आपस में मल्टीप्लाई हुआ तो ये निगेटिव हो गया। अब फाइनली आप देखिए फिर से ये निगेटिव है 6 में और ये 4 है पॉजिटिव इंटीजर। अब जब इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आपस में मल्टीप्लाई होकर एक डिजिट आएगा, 6 4 जा 24। और जो साइन क्या होगा, यहाँ मेन बात है साइन की, क्योंकि यहाँ निगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ पर जो साइन आएगा वो यहाँ से पॉजिटिव और यहाँ ये निगेटिव, तो ये फाइनली निगेटिव हो जाएगा। अब ये कैसे चेंज हुआ इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, वो आपको याद करना होगा और वो हम बता रहे हैं। जब कोई पॉजिटिव या निगेटिव इंटीजर्स आएंगे, दोनों में सेम साइन होंगे, क्योंकि हम एक साथ में 2 संख्याओं का ही मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए 1 × 2 × 3 × 4। अब इसमें हम चाहे जिससे जिसको मल्टीप्लाई करें, एक बार में हम इसी से करेंगे, ये नहीं कि एक बार में हम दोनों से ऐसे कर जाएंगे। तो इसलिए क्या है कि हमें एक से करना है। तो हम जिन 2 संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे उन 2 संख्याओं के आगे जो साइन होंगे वो हमें देखने हैं, चेक करने होंगे कि वो साइन क्या है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर निगेटिव है और यहाँ पर निगेटिव है,
तो जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तब देखेंगे इनके आगे साइन कैसे हैं, क्या इन दोनों में से जैसे कुछ लग रहे हैं, यानी दोनों पॉजिटिव हों या दोनों निगेटिव हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं इसके, इन दोनों के बारे में बात करेंगे कि इस तरह से, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आप इन दो संख्याओं का कर रहे हैं मल्टीप्लाई, और भी संख्याएं हो सकती हैं इसके मल्टीप्लाई में, लेकिन उनसे हमें नहीं मतलब, क्योंकि हम एक बार में 2 ही संख्याओं से तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ देख लीजिए कि कुछ इस तरह का कम्बिनेशन है, यहाँ पर दोनों के जो साइन है वो निगेटिव है, तो चाहे पॉजिटिव साइन हो या निगेटिव, बस मेन जो है टॉपिक की यहाँ पर सेम साइन होने चाहिए दोनों डिजिट्स में, तो वो हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह से अगर 2 डिजिट्स हैं जिनका मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो एक में निगेटिव है और एक में पॉजिटिव है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पहले कौन सा डिजिट में साइन है, पहले डिजिट में कोई भी साइन हो या दूसरे डिजिट में कोई भी साइन हो, यहाँ पर ये जो साइन लगे हुए हैं इनका सिर्फ इतना साइन ही नहीं, अर्थात इनके साथ कोई भी डिजिट्स भी हो सकती है, कोई भी डिजिट हो छोटी बड़ी। तो जब इस तरह से साइन अगर अलग अलग हो जाएं तो क्या होगा, वहाँ पर हमेशा निगेटिव ही आएगा। तो चलिए इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम ऊपर के क्वेश्चंस हल करते हैं। तो ऊपर का क्वेश्चन देखते हैं कौन है, पहला क्वेश्चन है, हाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पहला क्वेश्चन है इसमें कह रहे हैं कि 3 और -1 का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो हम 2 ही संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन एक बार में करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि दोनों का जो साइन है वो विपरीत है, अर्थात इसका प्लस में है 3 का और -1 है। तो यहाँ पर हमें पता है कि जब सेम साइन नहीं होंगे तो वहाँ पर जो फाइनल आंसर आएगा वो निगेटिव ही होगा उन 2 डिजिट्स का। आगे का फिर हम आगे सोचेंगे, लेकिन यहाँ पर 2 ही डिजिट्स हैं 3 और 1, तो यहाँ पर हमें पता है 3 1 जा 1 होता है, और जो उसका फाइनल रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा -3। ये आपका आंसर हो गया पहले का। अब इसी तरह से दूसरा जो बी पार्ट है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर एक में साइन जो इंटीजर के साथ है माइनस में और दूसरे का साइन है निगेटिव में। तो यहाँ पर आपको क्या है कि इनका जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो केवल साइन चेंज होगा, क्योंकि दोनों में साइन चेंज हैं, अलग अलग हैं। तो यहाँ पर साइन हो जाएगा माइनस का, और 225 का 1 से मल्टीप्लाई 225 ही रहेगा। तो ये हो गया आपके पहला और दूसरा क्वेश्चन। इसी तरह से आप ट्राई करिए ये सारे क्वेश्चन, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले के सारे क्वेश्चन हल करेंगे वहाँ पर। तो चलिए तब तक के लिए जय हिंद।